राजौरी जिले के डांगरी इलाके में 2 दिन पहले हुए दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करते हुए पुंछ के सभी मजहबी नुमाइंदों और कारोबारियों ने एक साथ आकर आज मेन बाजार को बंद किया। इस दौरान सभी दुकानें बंद रखी गईं और हमलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने सरकार से अपील की है कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और मुलजिमीन को सख्त सजा दी जाए ताकि आगे ऐसे हमले ना हों। तो 2 दिन पहले जो रजौरी में जो कांड हुआ है, उसकी हर एक आदमी, हर मज़हब का आदमी उसकी मज़म्मत करता है, क्योंकि ये इंसानी की तरह कत्ल हुआ है। ये मत कोई सोचे किसी हिंदू या मुसलमान का कत्ल हुआ, ये इंसानी कत्ल हुआ है। जिसने भी ये किया है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम एलजी गवर्नमेंट से इस चीज़ को कहते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने सुना है कि रात को टीवी पे बताया कि उन्होंने एक ऐसी टीम की बनाई है जो इसकी इंक्वायरी करे। इंक्वायरी होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। बाकी मज़म्मत सब करते हैं, बगैर मज़हब मिले तो हर आदमी ने। बाकी यहाँ की मार्केट के जो बंद है, तमाम लोगों ने बंद है, बिल्कुल शटर डाउन है, गाड़ियाँ बंद हैं। जिसने भी यहाँ से कॉल दिया है, ये मिन जुमला कॉल है, किसी एक पार्टी या किसी एक फ़िरके की कॉल नहीं है। हर आदमी ने मज़म्मत की, उस सिलसिले में उन्होंने कहा जी कि बंद होना चाहिए। आज जो पुंछ बंद की कॉल दी गई है, ये ज़िला राजौरी में जो ढंगरी के अंदर एक टारगेट किलिंग हुई, एक ही कम्युनिटी के, एक ही कुंबे के, एक ही मोहल्ले और गांव के लोगों को निशाना बना करके वहाँ खून बहाया गया। इनोसेंट किलिंग जिसको कहते हैं, बिना किसी जवाज़ की, बिना किसी वजह के। इसकी हम पहली बात मजम्मत करते हैं। ये साहब से गुजारिश करते हैं कि इस सानह की जो बड़ा दिलदोज इंसानी सोच वाक़ हुआ है, इसकी तहकीकात की जाए। बड़ी बात आप देख रहे हो कि आज पुंछ में कंप्लीट बंद है इस समय, और सभी धर्मों के लोगों ने आज पुंछ बंद में उसमें पूरा सहयोग किया है। जिसमें इसमें सनातन धर्म सभा की ओर से कॉल दी गई थी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, व्यापार मंडल और सबसे बड़ी बात है इसमें जो हमारे धार्मिक संगठन है, चाहे मौलाना हजरात हैं, चाहे वो सिख धर्म के लोग हैं, सभी ने इसमें सहयोग किया है। हम दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करते हैं। और ये देखो कि जो रजौरी में 2 दिन पहले जो कातिलाना हमला किया गया है, वैश्याना हमला किया गया है उन आतंकवादियों द्वारा, हम प्रशासन से अपील करते हैं, हम अपनी बेल्ट फोर्सेस से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द उनको ढूंढ के उनको, जैसे उन्होंने गोलियां से उनको शहीद किया, वैसे ही इनको पूरी तरह से इनका नामो निशान मिटा देना चाहिए। राजौरी में हुए हमलों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के प्रेस क्लब में पहाड़ी फोरम के जरिए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस दौरान आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हमले को लेकर लोगों में गुस्से का माहौल है और जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। लोग हमले में मारे गए बेगुनाह लोगों के साथ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये जो इंसिडेंट कल राजौरी डिस्ट्रिक्ट के ढांगरी एरिया में हुआ है, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इसकी और कंडेम करते हैं। बेसिकली आए दिन ये वारदातें हर 2-4 महीने के बाद होती हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को क्रैक करने की, हमारे भाईचारे को क्रैक करने की कोशिशें हैं। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, हम उसकी सख्त से सख्त मज़म्मत करते हैं और साथ ही साथ ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा जो है वो बहाल रहेगा हमेशा। चाहे इस तरह की जितनी भी साजिशें की जाएं, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जाने गई हैं वो उन परिवार के लिए, वो हम समाज के लिए निहायत ही काबिल रहम हैं। ये इंसान को इंसान अगर मारे तो ये कोई इंसानियत नहीं है। मैं ख़ास करके मुस्लिम सोसाइटी का एक रुकन हूँ और मुस्लिम सोसाइटी सारी मेरे इस काज के साथ जुड़ी हुई है, इस बात के साथ जुड़ी हुई है कि ये जो हादसा हुआ है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं पार्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को, फिर एलजी इंतज़ामिया को ये मुखलसाना गुजारिश करता हूँ कि ये जो इस किस्म के हादसात होते हैं, इनको कंट्रोल करने में पब्लिक का, फोर्स का और पुलिस का एक कम्बिनेशन ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हमारी जो बीडीसी की कमेटियाँ बनी हुई हैं उनको दोबारा से एक्टिव किया जाए। जम्मू कश्मीर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदर रफीक मलिक ने राजौरी हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि बीजेपी ने जो अमन के दावे किए थे वो बेबुनियाद साबित हो रहे हैं। अफसोस करते हैं उनके लिए और उनके लिए श्रद्धांजलि पेश करते हैं।
लिहाजा ये हुआ कि जो हमारी लोक जनता पार्टी की तरफ से हम ये चाहते हैं कि जो बॉर्डर, अगर बॉर्डरों पे लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान के लोग कैसे आ रहे हैं, अगर तारें लगी हुई हैं, अगर बड़ी बड़ी दीवारें लगाई हुई हैं, फिर भी लोग अंदर घुस रहे हैं, कैसे घुस रहे हैं। लिहाजा यहाँ की गवर्नमेंट, हमें जो सुनने को आता है कि भाई हालात जम्मू कश्मीर के ठीक हैं। आप देखो कि पहले कश्मीर में बहुत ज़्यादा किलिंग होती रही, पंडितों को वहाँ से भगाया गया, टारगेट किया गया। आज देखो रजौरी में, ढांगरी में कैसा एक वाक़या हुआ जहाँ पे 6 लोग मारे गए, 2 बच्चे मारे गए। उनका क्या कसूर था? उनको क्या मालूम था कि हमें ऐसी मौत मिलेगी? तो बाकायदा हमारे हिंदुस्तान के लिए वो शहीद हुए हैं, इसके लिए श्रद्धांजलि पेश करते हैं हमारी लोक जनता पार्टी। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि उनको मुआवजा बाकायदा मिलना चाहिए, और गवर्नर साहब बाकायदा गए थे वहाँ पे, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुआवजे की बात की। और डीजी साहब हमारे दिलबाग सिंह जी, एडीजी दिनेश राणा साहब, सब लोग ये गए थे। तो एक अच्छा लगा हमें कि भाई एक पीछा उनका किया जा रहा है, पूरा इस पर कार्रवाई करेंगे, और पूरा इस पर हमें भरोसा है कि आगे से ऐसा वाक़या ना होगा। कि जैसे आज देखो कि पाकिस्तान जो है आए दिन किलिंग कर रहा है यहाँ पे, उनको शायद हमारे इंडिया की जो तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है। अपना तो उन्होंने कुछ बनाया नहीं, लेकिन इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं, आए दिन टारगेट किया जा रहा है। तो हम ये लिहाजा चाहते हैं कि मोदी साहब से कि पाकिस्तान से तो बात करनी चाहिए, और इस मसले में उनको जवाबी कार्रवाई ज़रूर देनी चाहिए कि आगे से ऐसा ना हो। क्योंकि आज हमारे इंडिया तरक्की में है, इंडिया का नाम है हमारा, और मोदी साहब ने हमेशा बड़ा हिंदुस्तान लाया है। हम ये चाहते हैं कि लिहाजा जो रोज़ की जो एक किलिंग हो रही है यहाँ, कभी जम्मू में, कभी कश्मीर में, कभी पंडितों पे किया जा रहा है, एक टारगेट हिंदू समाज को किया जा रहा है। हमारा भाईचारा है, गुलदस्ता था यहाँ पे, तो हम भाईचारे में, गुलदस्ते में अच्छे थे, खुश थे। तो कुछ लोगों को शायद हमारी ये भाईचारा जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नए जो दिनों में किलिंग की जा रही है, कभी किसी मिशन पे टारगेट किया जा रहा है, कभी किसी मुद्दे पे बात की जा रही है। तो हम ये पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, और जल्द से जल्द इसके लिए बात करनी चाहिए कि जो लिहाजा आगे से ऐसा ना हो। क्योंकि हमें ये चाहते हैं कि जो सिक्योरिटी है होगी कि क्या हो रहा है, इसके पीछे कौन सी ताकतें लगी हुई हैं, कौन सी एजेंसियाँ जो काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं, इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस तो अपना काम कर रही है, कायदा तहकीकात की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हुआ, बाकी कैसे हुआ, और आगे से ऐसा ना हो। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसे जैसे कश्मीर में हाई दिनों जो टारगेट हो रहा था, किलिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा बना हुआ था, आज जम्मू का माहौल भी ऐसा बन चुका है। तो हम ये लेना चाहते हैं कि ये एक चिंता की विषय है, क्योंकि हमें सोचना चाहिए इस विचार में, हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को सोचना चाहिए कि आगे वाला आने वाला टाइम कैसा होगा हमारे लिए। पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर डॉक्टर सुखविंदर सिंह ने मरकजी सरकार पर निशाना साधते हुए मौजूदा सरकार को राजौरी में हुए हमलों का जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि जो इन दिनों में जो ज़्यादा जो मिलिटेंट्स के अटैक हो रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है कि जब जम्मू कश्मीर में हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार गई, तो जब बीजेपी की सरकार आई तो उनका ये वादा था कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास भी होगा। मगर बड़े अफसोस की बात है कि यूटी बनने के बाद तकरीबन जो हमारे जम्मू कश्मीर के हालात, जैसे बीजेपी ये कह रही थी कि कंटिन्यू कि हम इसके हालात को अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, मगर बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में अगर सबसे बड़ी अगर कोई गवर्नमेंट जो अगर फेल हुई है, तो मैं समझता हूँ बीजेपी की सरकार है। देखिए, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सिरड़ा में एक अटैक हुआ, अब रात को देख रहे हैं हम रजौरी में हो गया। फिर एक बार जब एक अटैक होने के बाद जब लोग सुबह अपने घर गए, तो फिर देखा गया कि वहाँ एक आईडी लगा था, उससे भी 2 बच्चे जो बेचारे वो भी हलाक हो गए। मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द एक अच्छी सरकार बननी चाहिए। जब तक यहाँ एक अच्छी सरकार नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर को अगर 70 सालों से अगर किसी ने भारत का अभिन्न अंग बना के रखा था, अगर किसी ने जम्मू कश्मीर को बचा के रखा था, वाहिद एक सरकार थी, वो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मेन मोटिव था, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद सभी को एक साथ लेकर, और सभी को देखिए हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के हालात वो इस एक जो दहशतगर्द अटैक है वो ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी देख सकते हैं कि सारे जितने एम्प्लॉय हैं वो बेचारे सड़कों पे हड़ताल पे हैं। तकरीबन जो यूटी बनने के बाद हमारे साथ जो जम्मू कश्मीर के साथ जो बहुत बड़ा धक्का किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने चाहिए, ताकि एक अच्छी सरकार बने, लोगों की बात सुनी जाए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लद्दाख इलाके को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी डबल लेन सड़क का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। इसी के साथ वजीर दिफा ने 27 दीगर प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह किया। वहीं इस दौरान गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर, चीफ इंजीनियर बीआरओ ब्रिगेडियर साकेत सिंह, बीआरओ और आर्मी अफसरान के साथ साथ जिला इंतजामिया भी मौजूद रहे। अभी एसएसजी रोड जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये रोड का पूरा लेंथ फ्रॉम श्रीनगर टू सोनामर्ग टू गुमरी
is approximately 108 kilometers. और हम सब जानते हैं इस रोड की अहमियत। ये रोड इतने सालों से लेह और लद्दाख के जो क्षेत्र हैं उनकी एक लाइफलाइन का काम कर रही है, और साथ में ही कश्मीर में सोनामर्ग, बाल्टाल और इस रास्ते में जितने भी हमारे आबादी वाले क्षेत्र हैं इनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये रोड बहुत ही अहम रही है। इस 108 किलोमीटर्स में से मनीगाम से लेकर के 0 पॉइंट तक तकरीबन 78 किलोमीटर्स का जो फासला है, इसका आज डबल लेनिंग का काम पूरा हुआ है। ये क्लास 9 से इसको डबल लेन बनाया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को मूव करने में कम टाइम लगेगा और आसानी से, सेफ्टी से गाड़ियां जो हैं यहाँ से कारगिल ले और वहाँ से श्रीनगर तक आ पाएंगी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस इलाके में हम सब जानते हैं कि क्या कठिनाइयाँ हमको देखने को मिली। दुर्गम पहाड़ियाँ और कठिन मौसम का सामना करते हुए इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया है। और जैसे मैंने पहले बताया, हमने इस प्रोजेक्ट के काम में, इस डबल लेनिंग के काम में हमारे 2 ग्रेफ के पर्सनल, एक डोजर ऑपरेटर, एक ड्राइवर, और हमने 9 CPLs को हमने कई एक्सीडेंट्स में हमने इनको खोया है। और आज मैं इस मौके पर इस प्रोजेक्ट से जितने भी हमारे जुड़े कर्मयोगी हैं, मैं उनके योगदान की मैं सराहना करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, और जो हमारे वीर थे जिन्होंने अपनी जान का बलिदान दे करके इस काम को पूरा किया, उनके सैक्रिफाइस को मैं सैल्यूट करता हूं। और आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह से प्रोजेक्ट बीकन और बॉर्डर रोड्स इस देश की प्रगति के लिए। बड़गाम के पहरू चरूड़ा के लोग बुनियादी सहूलियात जैसे बिजली, पानी और सड़क से महरूम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सड़क की खस्ता हालत से इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में सड़कें चलना तो दूर, गाड़ी चलाने के लायक भी नहीं रहती। इन इलाकों में मुनासिब ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं है, जिससे कि पानी सड़कों पर जमा ना हो। लोगों का कहना है कि इस मामले में कई बार महकमे से शिकायत की गई है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। तेली मोहल्ला में एक्चुअली ग्रीवेंस यही थी कि यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि बिजली, पानी और सड़क। सबसे जो मेन मुद्दा है वो है सड़क। जो सड़क की हालत है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है। जो मतलब R&B एग्जाम चल रहा, जो बोल रहे हैं कि R&B में मतलब कि हमने रोड को ऐसा किया, वैसा किया, डेवलपमेंट की, मगर ये एडमिनिस्ट्रेशन सारी फेल है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। जिस रोड से हम आए हैं कि यहाँ आते आते हमने खाली खड्डे देखे, जैसे हम किसी बस्ती में नहीं गए, हम जैसे किसी मैदान में गए, किसी नहर के पास गए। तो ये सड़क जैसे मतलब कि यहाँ पे लोग रहते ही नहीं हैं। एग्जन चार्डरा से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर अपना टीम बना के जो इस रोड का एक बार विजिट करे, तो हमारी जो ये मुश्किलात है वो जल्द से जल्द वो आसान करें। कि इन लोगों ने तो ये नज़रअंदाजी किया है, क्योंकि अगर ये बात नहीं होती तो इस रोड का कब का मतलब इन लोगों ने तो बहुत पहले ही इसका कदम उठा के इसका काम किया हो। हमारी यही डिमांड रहेगी कि जल्द से जल्द हमारा जो ये रोड है ये ठीक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ये मतलब दो चूल्हे या 3 चूल्हे नहीं रह रहे हैं, यहाँ पे कम से कम 100 चूल्हे रह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मतलब कि मेरी गुजारिश यही होगी कि जल्द से जल्द ये रोड ठीक होना चाहिए। ये सड़क तकरीबन 10 फुट सड़क यह अजिज बन कह मे 60 वनस एज, अत वोत मे 60 वरी वुचान सड़क हज। मगर बदकिस्मती यह कि अत बनो बिल्कुल सेंटरस ड्रेन यो जन 2 फुट खज 4 फुट सदर ड्रेन हज। अत मामूली पे त्रोमुत यमो कवर ग्रिल हुंद, यु जन गोडनिकी दोन खत्म गो ऑटो पकन सतन। तो हेकियो सह पाने वुचित तह। अस मोदबान यह गुजारिश कम अज कम अस समझान इंसान, यमन तन मुश्किलात। ये बुजुर्ग बच्चे स्कूल गसान बच्चे अमि सड़क हेकान गि कह नहर बंड बंड तम गसान। अत कवर करो हुकर मगर कोर नसी कह, बिल्कुल कुलुक न कहें। अत गई ड्रेन बन पतम 4 वरी जबरदस्त मुश्किलात। ऑटो हेकान योर पकित कहें, पोस्ट कह बिल्कुल पेवान थवन 1 किलोमीटर दूर गाड़ी, योर हेकान अचित वस कहें। यह सारे खुद गोड सड़क, ये सड़क आतन जिंदगी वारिया मुश्किल। क्या प्रत गरस मज प्रत महलस मज बुजुर्ग तसान, बेमार तसान। गुजरे मोज उतर ये बिल्कुल गई दिक्कत तुहद जनाज कड़नस मज। हजूम पकान वारिया फट ड्रेन हज, यह गोस गसन कह अत गोस अमिक गोस बिल्कुल बंदोबस्त कर। बे बड़ बार प्रॉब्लम हज आबच ये वोत स्कीम चलान पतम 10-12 वरी, मगर अस पोक 10 वरियन आब कह। वो गो अस पे डिपार्टमेंट मेहरबान, तमो